बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम पेज नंबर 211 पर मौजूद एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी किसी ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें रिकॉल करना होगा कि राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं। आप वर्ड राइट को भी छोड़ दें, आप रिकॉल करें कि बाइसेक्टर किसे कहा जाता है। शाबाश। बाय जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है टू, और सेक्टर हिस्से। ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उस लाइन के लिए बाइसेक्टर कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल की एक साइड है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से ही हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं किसी लाइन को। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मिड पॉइंट से मैं कितने लाइन सेगमेंट्स या लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। इस मिड पॉइंट से पास करते हुए मैं कितनी डिफरेंट लाइंस पास कर सकता हूं। द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी इस लाइन के लिए मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकता हूं। अब उन इनफाइनाइट बाइसेक्टर्स में से एक बाइसेक्टर ऐसा होगा जो कि इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्रीज एंगल बना रहा होगा। उस बाइसेक्टर को हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज राइट बाइसेक्टर फॉर दिस साइड ए बी। इसी तरह ये राइट बाइसेक्टर है साइड बी सी के लिए, और ये राइट बाइसेक्टर है, ये राइट बाइसेक्टर है साइड ए सी के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये तीनों बाइसेक्टर्स, तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते हुए ये राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना सीखे थे। जरा रिकॉल करें, कंपास की मदद से आपने ड्रॉ करना सीखे थे। अब जरा ये भी रिकॉल करें कि आपने ये ड्रॉ क्यों किए थे। शाबाश जी, आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए एक ट्राइंगल के लिए, और आपको ये भी याद होगा कि जब आपने ड्रॉ किए तो वो एक पॉइंट पर मिले थे, और बाज़ स्टूडेंट्स के कुछ मैनुअली गड़बड़ होने की वजह से नहीं भी मिलते तो वो ज़बरदस्ती इस डॉट को मोटा करके मिला देते थे और इनकी कंकरेंसी ज़बरदस्ती बना देते थे। ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ढूंढने के बाद आप एक और काम भी करते थे, ज़रा ये भी रिकॉल करें। वो काम क्या था? आप एक सर्कल ड्रॉ करते थे। स्टूडेंट्स, वो सर्कल अगर आपको याद हो वो तीनों वर्टिसेस से गुजरता था। अब एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करता है किसी ट्राइंगल के लिए, उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल का नाम देते हैं। यानी ये जो पॉइंट है ये बुनियादी तौर पर उस सर्कम सर्कल का सेंटर था, यानी इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम सर्कम सेंटर कहते थे। स्टूडेंट्स, इस सर्कम सेंटर में एक और प्रॉपर्टी भी मौजूद है। चूंकि ये सर्कम सेंटर है सर्कम सर्कल का, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ए, बी और सी से बराबर है। दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की दूसरी डेफिनेशन आ गई। यानी इसकी एक डेफिनेशन ये है कि दिस इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, और दूसरी डेफिनेशन ये आ गई कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये तो स्टूडेंट्स हमने रिकॉल किया अपना पिछला कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर करना क्या है? हमें इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की कंकरेंसी प्रूफ करनी है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है ये एनालिटिक ज्योमेट्री है। यहां पर हमें इस तरह से प्रैक्टिकली ड्रॉ करके नहीं बताना। हमें गिवन होंगे कोऑर्डिनेट्स तीनों वर्टिसेस के, उन कोऑर्डिनेट्स की बेस पर एनालिटिक ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स को यूज करते हुए हमें इस कंकरेंसी को साबित करना है। हमें गिवन है इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। मैं लेट करता हूं कि इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, और x3 y3 पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें, एक्सरसाइज 4.4 में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम तीन लाइंस की कंकरेंसी कैसे साबित करते हैं। शाबाश। अगर हमें तीन लाइंस की कंकरेंसी साबित करनी हो तो उसके लिए हमें उन तीनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। उस इक्वेशन से आप जरा रिकॉल करें, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए
तो हम कहते हैं कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी हम उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। हमें इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस चाहिए। अब ये राइट बाइसेक्टर्स बुनियादी तौर पर लाइन सेगमेंट्स हैं या स्ट्रेट लाइंस हैं। आप अगर इन दोनों साइड्स पर एरो हेड्स बना दें, नेवर एंडिंग आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, तो ये लाइंस हैं। अदरवाइज जिस तरह से मैंने शो किया ये लाइन सेगमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हमें इन लाइन सेगमेंट्स की इक्वेशंस चाहिए। अब किसी लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉइंट और स्लोप हो। हम स्लोप इंटरसेप्ट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट हो। हम 2 पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास उस लाइन के दोनों पॉइंट्स हो। हम 2 इंटरसेप्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट्स हों। अब हमें यहां पर देखना है कि इस राइट बाइसेक्टर के लिए या इस राइट बाइसेक्टर के लिए या इस राइट बाइसेक्टर के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है। स्टूडेंट्स गौर करें, शाबाश। चूंकि ये राइट बाइसेक्टर है, इसी में इंफॉर्मेशन छुपी है। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड की बाइसेक्शन कर रहा है और इसके अलावा ये परपेंडिकुलर है। अब इससे हमें क्या मिलेगा? बाइसेक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये मिड पॉइंट से गुजर रहा है। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पर। और उसके बाद जब हमारे पास इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो हम इस बाइसेक्टर की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है। आप जानते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री के कंसेप्ट की बेस पर कि अगर 2 लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। अगर आप साइड ए बी की स्लोप मालूम कर लें तो उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी हमारे पास इस राइट बाइसेक्टर की स्लोप। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम स्लोप के साथ मिलाकर पॉइंट स्लोप फार्मूला का कंसेप्ट यूज करते हुए इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेंगे। इसी तरह वर्किंग होगी इधर और इसी तरह वर्किंग होगी इस बाइसेक्टर के लिए। हमारे पास जब तीनों इक्वेशंस आ जाएंगी तो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और डिटर्मिनेंट को देखेंगे कि क्या वो 0 आता है, और वो 0 आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बुनियाद पर हम जानते हैं कि ये बाइसेक्टर्स, ये राइट बाइसेक्टर्स हमेशा कंकरेंट होते हैं और उस डिटर्मिनेंट को 0 आना होगा। अब स्टूडेंट्स हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी हम मेंशन कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और यहां पर भी मैं नाम दे रहा हूं इन पॉइंट्स को। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं डी का, इसको ई का और इसको एफ का। अब स्टूडेंट्स मैं इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करने जा रहा हूं। इसके लिए मुझे पॉइंट डी के, यानी पहले मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब पॉइंट डी मिड पॉइंट है बी और सी का। यहां पर हमें लगाना है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट आप जानते हैं कि अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हो तो एंड पॉइंट्स के एब्सिसास को ऐड करके आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास उस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, यानी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम साइड BC की स्लोप मालूम करेंगे और उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से हमारे पास इस राइट बाइसेक्टर की स्लोप आ जाएगी। स्लोप को पॉइंट के साथ मिलाकर हम इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे। अब ये जो कुछ वर्किंग हम कर चुके हैं इसका जिक्र करते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर्ड टू डायग्राम देयर इज अ triangle ABC. Let A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, ये हमने लेट कर लिए। अब हम यहां पर पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने जा रहे हैं, बल्कि हम पहले लिखते हैं let D E and F be
मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC AC and AB रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स हम जिक्र करते हैं कि हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने जा रहे हैं। डी हमारे पास होगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 उसका y कोऑर्डिनेट। अब स्लोप मालूम करते हैं साइड BC की। स्लोप ऑफ साइड BC। स्लोप का कंसेप्ट आप जानते हैं, न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स और डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ एब्सिसाज। ऑर्डर सेम रखना होता है। y2 माइनस y3, ऑर्डर सेम रखने से मुराद मैंने y2 पहले मैंने पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट लिखा है, अब मैं पॉइंट B का ही x कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर में लिखूंगा, x2 माइनस x3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइड BC की स्लोप आ गई। अब हमें राइट बाइसेक्टर की स्लोप लिखनी है। स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी माइनस x2 माइनस x3 ओवर y2 माइनस y3। रेसिप्रोकल कर दिया और साथ माइनस लगा दिया। अब हमारे पास ये आ गया पॉइंट और ये हमारे पास आ गई स्लोप। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की मदद से इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इक्वेशन मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की मदद से लिख रहा हूं। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला दिमाग में जरा रिकॉल कर लें, क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये x1 और y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट हमारे पास उस लाइन का मौजूद होगा। हमारे पास ये पॉइंट मौजूद है, x1 की जगह पर यह आएगा और y1 की जगह पर यह आएगा, और यह है हमारे पास स्लोप y माइनस y1। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास y1 जो गिवन पॉइंट है, उस लाइन का जो पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा उसको हम कहते हैं y1। उसके y कोऑर्डिनेट को y1 और उसके x कोऑर्डिनेट को x1 हम कह रहे हैं। यहां पर हम लिखेंगे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर हम लिखेंगे स्लोप माइनस x2 माइनस x3 ओवर y2 माइनस y3 इंटू x माइनस x1 यानी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में लेकर आना है, यानी तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब, x वाली टर्म, y वाली टर्म, देन कांस्टेंट। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं y2 माइनस y3 को इधर लाकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने लगा हूं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास y2 माइनस y3 और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया y माइनस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पर हमारे पास माइनस x2 माइनस x3 और ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। इस y को मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, यानी ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। मैं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूं कि y वाली टर्म जो है वो हमारे पास वाज़ेह तौर पर नजर आए। सो ये y इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी यहां लिखा जाएगा y2 माइनस y3 इंटू y। अब इसको इसके साथ अटैच होना है, माइनस यहां पर लिखा गया। अब y2 माइनस y3 और यहां पर है y2 प्लस y3। y2 माइनस y3 इंटू y2 प्लस y3 क्या होगा? a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है? द आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर इस 1/2 को हम कर लेते हैं साइड पर
और ब्रैकेट में लिखा जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। दोबारा देख लें, ये y2 माइनस y3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब माइनस यहां पर आ गया, 1/2 साइड पर लिख लिया, y2 माइनस y3 इंटू y2 प्लस y3, ये आगे दोनों के ऊपर स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, इज इक्वल टू, अब ये x इसके साथ अटैच हो गया, ये x वाली हमारे पास टर्म बन जाएगी माइनस x2 माइनस x3 इंटू x। अब यहां पर इस टर्म ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस हमारे पास बन रहा है प्लस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/2 साइड पर x2 माइनस x3 और यहां पर x2 प्लस x3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही कंसेप्ट दोबारा, x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन तमाम टर्म्स को हम इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करके इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास है x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, और ये दोनों टर्म्स मिलकर हमारे पास कांस्टेंट टर्म बनने जा रही है। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब लिखते हैं। इस टर्म को जब मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगी पॉजिटिव x2 माइनस x3 इंटू x, उसके बाद प्लस y2 माइनस y3 इंटू y, इसके बाद ये हमारे पास टर्म माइनस 1/2 y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, उसके बाद ये टर्म दूसरी तरफ जा रही है तो ये भी माइनस 1/2 x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, और ये किस साइड का राइट बाइसेक्टर है? द आंसर इज साइड BC का राइट बाइसेक्टर है। ये साइड BC के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट ड्राइव किया था, हमने एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम की और फिर सिमेट्री को फॉलो करते हुए दोनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखी। बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम यहां पर भी काम करेंगे। हम एक साइड के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख चुके हैं, यानी ये साइड BC के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन है। ये B और C के कोऑर्डिनेट्स यहां पर यूज हुए हैं। x2 हमारे पास साइड जो वर्टेक्स B है उसका x कोऑर्डिनेट है, और ये वर्टेक्स C का x कोऑर्डिनेट है, और यहां पर भी इसी तरह से और यहां पर भी इसी तरह से है, यानी y कोऑर्डिनेट्स और x कोऑर्डिनेट्स यहां पर B और C के हैं। अब हम साइड AC और साइड AB के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन सिमेट्री को फॉलो करते हुए लिखेंगे। बाय सिमेट्री we can write equations of right bisectors of sides AC and AB respectively। आप जिस पैटर्न पर मैंने एक साइड पर वर्किंग की है, यानी साइड BC के राइट बाइसेक्टर के लिए वर्किंग की है, अगर आप उसी पैटर्न पर वर्किंग करेंगे तो आप दूसरे बाइसेक्टर्स की इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैथ्स हमें इजाजत देता है कि हम सिमेट्री को फॉलो कर लें। आप इस पैटर्न को देखकर अगले राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख लें। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक एक बेसिकली जो नंबर है उसको आगे बढ़ा देना है। हम पहले लिख रहे हैं AC के लिए, यहां पर A और C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब A के अंदर x कोऑर्डिनेट क्या था? शाबाश, A के अंदर x कोऑर्डिनेट था x1 और y कोऑर्डिनेट था y1, और C के अंदर x कोऑर्डिनेट x3 और y कोऑर्डिनेट था y3। अब यहां पर ये 2 से 3 बन जाएगा और ये 3 से 1 बन जाएगा। हम एक एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे। 3 में 1 ऐड करने का मतलब 4 नहीं है, 3 से आगे हम दोबारा 1 पे आ जाएंगे। x3 माइनस x1 x प्लस y3 माइनस y1 इंटू y माइनस 1/2 y3 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 1/2। स्टूडेंट एक हमने मिस्टेक यहां पर की, वो यहां पर हमें ख्याल नहीं रहा, ये इक्वल टू 0
राइट साइड हमारी जीरो हो चुकी है, हमने चूंकि तमाम टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया था, तमाम टर्म्स इक्वल के लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर इक्वल टू जीरो हम लिखना भूल गए थे। -1/2 यहां पर आ गया x3 माइनस x1 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये साइड AC के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अब साइड AB के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन, 3 से आगे हम चलेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, 1 2, यहां पर आ गया 1, यहां पर 2, 1 और 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस आ चुकी। हमें साबित करना है कि ये राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। अब कंकरेंसी साबित करने के लिए हम इन तीनों इक्वेशंस को सामने रखकर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टू प्रूव दैट these right bisectors are concurrent, we will evaluate, हम डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट टर्म है वो x का कोएफिशिएंट x2 माइनस x3, यानी एक हम पहले इक्वेशन को सामने रखेंगे, x का कोएफिशिएंट, फिर y का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट। -1/2 y2 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर -1/2 x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। अब इसी पैटर्न पर हम दोनों राइट बाइसेक्टर से इसी तरह से पॉइंट्स पिक करेंगे। ये हमारे पास x3 माइनस x1, आप यहां पर देख के भी वर्किंग कर सकते हैं, आप जस्ट नंबर्स को इंक्रीज करते रहें, 3 3 और 3 से 1। y3 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर -1/2 x3 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और तीसरी हमारे पास रो आ जाएगी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 माइनस 1/2 y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर माइनस 1/2 x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की दूसरी लाइन। अब स्टूडेंट्स हमें इस डिटर्मिनेंट को जीरो लाकर दिखाना है। डिटर्मिनेंट कब जीरो होता है, जरा फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 रिकॉल करें, शाबाश। जब कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हों, या पूरी रो या पूरे कॉलम को हम जीरो दिखा दें। ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्टकट वे होता है किसी भी डिटर्मिनेंट को जीरो साबित करने का। अब स्टूडेंट्स जीरो अगर हमने किसी रो को बनाना है या किसी कॉलम को बनाना है तो इसके लिए आपके पास टूल्स कौन से हैं? आप रोज को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कॉलम्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी एक रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके साथ माइनस बाहर आता है लेकिन आप ये कर सकते हैं। आप कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे भी एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। यानी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। अब हमें यहां पर गौर करना है कि कौन सा टूल यूज करते हुए हम किसी एक रो या कॉलम को जीरो बना सकते हैं। आप स्टूडेंट जरा गौर करें इन रोज पर, इनमें एक पैटर्न मौजूद है। हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दोनों इक्वेशंस को लिखा है। आप जरा गौर करें कि हम किस रो में कौन सी रोज या कौन सी रो ऐड करें कि हमारे पास वो सारी की सारी रो जीरो हो जाए। शाबाश। यहां पर देखें x2 है, ये हमारे पास माइनस x2 है, यहां पर माइनस x3 है, यहां पर प्लस x3 है। x2 माइनस x2 जीरो हो जाएगा, माइनस x3 प्लस x3 जीरो हो जाएगा। अब ये हमारे पास रो 2 में है, ये रो 3 में है। इसका मतलब यह है कि मुझे इन तीनों रोज को ऐड कर देना चाहिए। x2 के साथ माइनस x2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x3 के साथ प्लस x3 कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस x1 है ये प्लस x1 को कैंसिल कर देगा, ये हमारे पास यहां पर जीरो आ जाएगा।
आप किसी रो में बाकी 2 रोज ऐड कर दें, चाहे रो 1 में बाकी 2 रोज ऐड कर दें, चाहे रो 2 में बाकी 2 रोज ऐड कर दें, या रो 3 में बाकी 2 रोज ऐड कर दें, यहां पर भी कैंसलेशन हो जाएगी और इसी तरह यहां पर भी कैंसलेशन हो जाएगी। अगर आप गौर करें यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट परफॉर्म करूं तो यहां पर क्या आ रहा है, -1/2 y2 स्क्वायर। अब जरा देखें कि +1/2 y2 स्क्वायर कहां पर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/2 y2 स्क्वायर यहां पर आ रहा है, यानी यहां से -1/2 y2 स्क्वायर, यहां से +1/2 y2 स्क्वायर। सो ऐड होने से 0 आएगा। इसी तरह अगर आप बाकी टर्म्स को भी गौर करेंगे तो वो किसी ना किसी दूसरी टर्म से, जो कि हमें या तो यहां से मिलेगी या यहां से मिलेगी, ऐड होकर 0 हमें देगी। सो इन तीनों रोज को ऐड करना हमारे लिए एक शॉर्टकट वे है इस डिटर्मिनेंट को 0 साबित करने के लिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं एडिंग रो 2 एंड रो 3 इन रो 1 वी गेट। हमें ये एडिशन यहां पर परफॉर्म करके नहीं दिखाना, आप रफ में चेक कर सकते हैं। वैसे आप समझ गए हैं कि ये 0 हमारे पास बन रहा है। यहां पर स्टूडेंट्स आ गया 0, ये तीनों टर्म्स ऐड होने से यहां पर आ गया 0, ये तीनों टर्म्स ऐड होने से यहां पर आ गया 0, और 1, 2 और 3 इन तीनों का सम यहां पर आ गया 0। बाकी दोनों रोज को आप एज इट इज कॉपी कर दें, x3 - x1 y3 - y1 -1/2 y3 स्क्वायर -y1 स्क्वायर -1/2 x3 स्क्वायर -x1 स्क्वायर, x1 - x2 y1 - y2 -1/2 y1 स्क्वायर -y2 स्क्वायर -1/2 x1 स्क्वायर -x2 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारी डिटर्मिनेंट की लाइन, ये सारी की सारी रो हमारे पास हो चुकी 0। स्टूडेंट्स हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 0 एज रो 1 इज 0। ये हमने रीजनिंग कर दी, चूंकि रो 1 सारी की सारी 0 है, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने से यह साबित होता है कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। ये हमने कंडीशन ऑफ कंकरेंसी पहले ड्राइव की हुई है। हेंस राइट बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स ये कंकरेंसी यहां पर साबित हुई। स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स का भी इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।